केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर हिस्सा पहुंचे हैं। दोपहर में अमित शाह हिस्सा के इंटर विद्यालय मैदान में पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इंटर विद्यालय के मैदान में आयोजित होने वाली आम सभा को लेकर मंच और दर्शक दिग्गा पूरी तरह से सज चुका है। हिस्सा में अमित शाह के हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले पूरे मार्ग में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। वहीं अमित शाह के आगमन को लेकर उनके स्वागत में पूरे शहर को पोस्टर से सजा दिया गया है और अलग अलग स्थानों पर दर्जनों तोरण द्वार बनाए गए हैं। तो नवादा के हिस्सा में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को लेकर हिस्सा पूरी तरह से तैयार है और दोपहर पे अमित शाह हिस्सा के इंटर विद्यालय मैदान में पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इंटर विद्यालय के मैदान में कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। आम सभा को लेकर मंच और दर्शक दीर्घा पूरी तरह से सज चुका है। वहीं हिस्सा में अमित शाह के हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले पूरे मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह के आगमन को लेकर उनके स्वागत में पूरे शहर में पोस्टर सज चुका है। वहीं अलग अलग स्थानों पर दर्जनों तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। तो अमित शाह की रैली को लेकर पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं और स्वागत में तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। नवादा के हिस्सा में ये जनसभा होने वाली है और इस जनसभा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। दोपहर में अमित शाह हिस्सा के इंटर विद्यालय मैदान में पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इंटर विद्यालय के मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मंच से लेकर दर्शक दीर्घा पूरी तरह से सज चुका है और हिस्सा में अमित शाह के हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। और नालंदा में फिर एक बार रोड़ेबाजी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 युवक को गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने बताया है कि स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है और भारी संख्या में अर्धसैनिक बल को बुलाया गया है। इसके अलावा दूसरे जिला से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान न दें और बेवजह लोग घर से बाहर न निकले। वहीं पुलिस ने अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि बिहार शरीफ में शुक्रवार को शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। मगर शनिवार को फिर एक बार शाम में कई मोहल्ले से गोलीबारी की सूचना मिली। शहर की स्थिति शांतिपूर्ण है। लोगों से हमारा यही अपील है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अफवाह काफ़ी फैलाई जा रही है, इसमें से 90% अफवाह झूठी होती। तो हमारा यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। हाँ, 2 स्थानों पर सूचना मिली है और रात में ही लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जो मिसक्रिएंट्स थे, और उसके बाद शांति है। 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। कितने लोगों को गोली लगी? 2 लोगों को गोली। और चलिए आपको बताएं कि नवादा के हिस्सा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे और इस जनसभा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और हिस्सा से हमारे संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक जी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्था पुख्ता है और इस बीच अमित शाह पहुंचेंगे, जनता के बीच संबोधित करेंगे जनता को। क्या है तैयारी और कितना उत्साह आम लोगों में? बिल्कुल, देखिए रश्मि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज नवादा में है। नवादा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आज सीधे रूबरू होंगे अमित शाह जी।
और हिसुआ के इंटर कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित है। मुख्य मंच पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी के दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उनका भाषण भी शुरू हो गया है। मंच पर आप देख रही हैं कि बीजेपी के महामंत्री हैं नागेंद्र नाथ तिवारी जी, वो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोतिहारी से सांसद हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह हैं, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा यहाँ पे मौजूद हैं, हरीश द्विवेदी मौजूद हैं जो यूपी से लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये सभी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता की भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इस इंटर विद्यालय मैदान में कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया है। हालांकि कार्यक्रम 12:30 बजे से निर्धारित है और लगभग 2 बजे अमित शाह यहाँ पे आएंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फिर लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और पहली इसकी शुरुआत पूर्णिया से हुई थी, जहां अमित शाह पिछले महीने आए थे। ये जो नवादा लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो यह चुनावी सभा है वो सम्राट अशोक जयंती के बहाने रखा गया है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो लव कुश समीकरण है उस लव कुश समीकरण को किसी भी तरह उसको कमजोर करके बीजेपी उसके वोटों को अपने पाले में लेना चाहती है। यही वजह है कि अमित शाह के कार्यक्रम के ठीक पहले सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है और इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला कार्यक्रम है अमित शाह जी का और बीजेपी के किसी बड़े नेता का, जहां वो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के आम जनता को संबोधित करेंगे। चूंकि सम्राट अशोक के जो चाहने वाले लोग हैं या जो उनके जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि वो कुशवाहा जाति से आते थे। हालांकि हिसुआ और नवादा की जो धरती रही है ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की भी धरती रही है, वहाँ इनका जन्म हुआ है जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह कह सकते हैं कि आज लोकसभा चुनाव का एक तरह से आगाज करेंगे अमित शाह। हालांकि अमित शाह का 2 दिवसीय कार्यक्रम जो बिहार में था उसके तहत आज ही सासाराम में कार्यक्रम था, लेकिन वह कार्यक्रम स्थगित हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी नवादा में कार्यकर्ताओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है और देख रहे हैं कि जीवेश मिश्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। किस तरह से गगनभेदी नारे लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जा रहा है। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, साथ ही अगर बात करें तो नालंदा नवादा ये सीएम नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के ही गढ़ में ये एक बड़ी सेंधमारी की कोशिश है बीजेपी की, कितना असर होगा? बिल्कुल, देखिए जो महागठबंधन के विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो अधिकांश सीटें मध्य बिहार से महागठबंधन को मिली है। वैसी परिस्थिति में अमित शाह का यहाँ आना और इससे सटे हुए नवादा से सटे हुए नालंदा जिला नीतीश कुमार का गृह जिला है, वैसी परिस्थिति में अमित शाह का यहाँ आना और खास करके नालंदा अभी एक तरह से कहे कि रामनवमी जुलूस को लेकर के नालंदा में कहीं न कहीं अशांति भी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने उस पर काबू कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी नालंदा कहीं न कहीं सुर्खियों में है। वैसी परिस्थिति में अमित शाह का यहाँ आना और अपने कार्यकर्ताओं को नेताओं को संबोधित करना काफी मायने रखता है। रश्मि, बिल्कुल, और साथ ही अशोक जी अगर बात करें तो पहले की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में कई अंतर है। बीजेपी अभी विपक्ष में है और ऐसे में ये लड़ाई बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव की ये तैयारी है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि उनकी जो ये बिहार यात्रा है वो सफल हो और जिस उद्देश्य से उन्होंने बिहार का दौरा किया और खास करके नवादा लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे, संबोधित करेंगे। अब देखना यह है कि अमित शाह जी नीतीश कुमार को किस तरह से टारगेट करते हैं, राज्य सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं और नीतीश कुमार के वोट बैंक में किस तरह से अनमारी करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल अशोक जी, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।